हेलो। क्लास नंबर 12। अब तक हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कर चुके थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इसमें इसके एग्जांपल्स क्या थे? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब है जो हमारी बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। किसके कंपैरिजन में? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। वो क्या क्या है? विटामिन्स, मिनरल और वाटर। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक और नॉन कैलोरिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, या आप इसे बोल सकते हैं रिलेट टू नेचर। और दूसरा क्या है? नॉन कैलोरिक सब्सटेंस है। ये किसी भी तरह की कैलोरी जो है वो कैरी नहीं करता। इसेंशियल है यानी कि जरूरी है किसके लिए? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के, बायोटीन और विटामिन डी के अलावा जितने भी विटामिन है वो किससे लेने चाहिए? वो फूड के थ्रू लेने चाहिए। ह्यूमन बॉडी को लगभग 13 डिफरेंट विटामिन की जरूरत होती है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जैसे जो आपकी फूड प्लेट्स होती है, इसलिए बोलते हैं फूड प्लेट जो होती है वो कलरफुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कलरफुल? क्योंकि एक फूड जो होता है वो सारे के सारे विटामिन कैरी नहीं करता। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फूड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन कैरी करते हैं। इसमें विटामिन दो टाइप्स का होता है। नंबर एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन B1, B2, B6, B12, बायोटीन, कोलाइन, फॉलेट, फॉलेट को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, नाइसिन, पैंथोनिक एसिड और सी, विटामिन सी। इसमें विटामिन बी और विटामिन B6 और विटामिन B12 ये बॉडी जो होता है लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करती। क्या करती है? विटामिन B6 और विटामिन B12 जो होता है ये बॉडी लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करती। और कहां से एक्सक्रीट हो जाता है? यूरिन के थ्रू। इसमें फॉलेट हो गया, विटामिन B9 हो गया। ये बहुत ही एसेंशियल है किसके लिए? डीएनए के लिए। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के लिए, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, और किसके लिए? अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म के लिए। आगे है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। किससे मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं फैटी फूड से। और ये कहां स्टोर होते हैं? लीवर्स में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं? फैट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। कब तक स्टोर होते हैं? जब तक बॉडी को इनकी जरूरत नहीं होती है। इसलिए जब ये ओवर कंज्यूम किए जाते हैं, कौन? फैट सोल्यूबल विटामिन्स, तो ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम तक बॉडी में स्टोर होते हैं। हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया विटामिन्स कर लिया। आगे है मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब मिनरल्स भी दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। नंबर वन मैक्रो मिनरल्स, दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम। ठीक है। माइक्रो मिनरल्स यानी कि वो मिनरल्स जो मैक्रो मिनरल्स की कंपैरिजन में
बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। किसके कंपैरिजन में? मैक्रो मिनरल्स के कंपैरिजन में हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से? आयरन, आयोडीन, सिलेनियम और जिंक। ये क्या है? ये सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो मिनरल्स के। अब मिनरल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1, ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं एंजाइम्स एक्टिविटी। ये एंजाइम्स एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और साथ में मेंटेन करते हैं एक एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब है जो हमारे बॉडी में पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल का मतलब होता है पोटेंशियल टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एसिड बेस होता है और दूसरा होता है एल्कालाइन बेस। ठीक है, तो उसको काफी हद तक बैलेंस करते हैं कौन? मिनरल्स। ये विटामिन की तरह, मतलब विटामिन से बिल्कुल डिफरेंट, सारे लगभग सारे के सारे मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में और हमें फूड से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स जिनकी हाई बायो अवेलेबिलिटी है। हाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है हाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि बॉडी कितनी जल्दी और कितनी तेजी से इनको इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयोडीन और फ्लोराइड। इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हायर साइड है, यानी कि हाई है। ठीक है, यानी कि बॉडी इन्हें जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लेती है। दूसरे मिनरल्स हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी लो साइड में है, यानी कि लो बायो अवेलेबिलिटी है। वो कौन कौन से? आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। यानी कि बॉडी इन्हें इस्तेमाल करने में टाइम लगाती है। ठीक है, कुछ मिनरल्स हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा तेज है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो काफी हद तक मीडियम है। हमारा लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वाटर। विटामिन्स और मिनरल्स हमने कर लिए हैं। वाटर जो है ये भी नॉन कैलोरिक सब्सटेंस है, ये बहुत क्रिटिकल है लाइफ के लिए। हमारा जो बॉडी वेट है वो लगभग 50 to 70% किसका है? वाटर वेट है। जो हमारा बॉडी वेट है उसका लगभग 50 से 70% क्या है? वो बॉडी वेट किसका है? वाटर का है। ठीक है, लॉस ऑफ 20% वाटर मे कॉज डेथ। शरीर में लगभग 20% वाटर अगर लॉस होता है तो डेथ तक पॉसिबल है। लॉस ऑफ 10% वाटर फ्रॉम बॉडी कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स। वाटर के क्या फंक्शंस है? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, अभी देखेंगे कैसे करता है। ठीक है, दूसरा है वाइटल ऑर्गन से उनको प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में काम आता है। शरीर में जो हमारा बॉडी काम करता है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस पे काम करता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो पॉसिबल है वो किसकी वजह से? उसमें बहुत हद तक जो रोल है वो किसका? वाटर का है। दूसरा, बॉडी में एक ब्लड वॉल्यूम है, ऑप्टिमल ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, उसको मेंटेन करता है कौन? वो भी वाटर करता है। मैंने बताया इसके फंक्शंस क्या क्या है पानी के, वाटर के क्या क्या फंक्शन है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बॉडी जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है या बॉडी जिस तरह से काम करती है वो करती है बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज है जो एक ब्लड वॉल्यूम है या ऑप्टिमल ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है कौन? वो भी किसका फंक्शन है? वाटर का। अब एक है वाटर वॉल्यूम जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है कौन कौन से फैक्टर्स है, यानी कि वाटर वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है कौन कौन से फंक्शंस की वजह से या कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, नंबर 1 आपका फूड एंड ड्रिंक इनटेक क्या है? स्वेट हो गया, यूरिन के थ्रू भी आप वाटर लॉस करते हो। ठीक है, फीसिस एक्सक्रीशन क्या होता है? फीसिस एक्सक्रीशन ये होता है
हमारी बॉडी जो होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करती है, कहां से, अनस से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फीसिस एक्सक्रीशन। ठीक है। पानी, वाटर जो है वो लॉस होता है बहुत हद तक मेटाबॉलिक फंक्शंस में। ब्रीदिंग के थ्रू भी बहुत हद तक क्या होता है, वाटर लॉस होता है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हमारी बॉडी जो है, जैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है वो डिटेल्स में आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है। मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। वो आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे डिटेल्स में। जैसे बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रेज हो जाता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ने लगता है। अब इस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो किससे जुड़ा हुआ है, सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। और हमारी ब्रेन का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन क्या है, वो है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो मैंने बताया जैसे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी क्या करती है, हीट जनरेट स्टार्ट करती है। अब नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा, वो स्वेट रिलीज करेगा, यानी कि, ठीक है, स्वेट से क्या होगा, स्वेट से बॉडी में जो हीट जनरेट हुई है उसको काउंटर मिलेगा। ठीक है, उसको बॉडी क्या करेगी, काउंटर करेगी। अब स्वेट में होता क्या है, स्वेट में होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है, सोडियम होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है। पर सपोज अगर कोई भी पर्सन का फ्लूइड इंटेक जो है इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट का मतलब है जितना फ्लूइड इंटेक उसको चाहिए था उससे कम लेता है, तो क्या करेगी बॉडी, बॉडी की एक टेंडेंसी बन जाएगी, वो क्या करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा पानी जो लिया है उसने, या पानी जो भी वॉल्यूम जो भी फ्लूइड लिया है उसको क्या करेगी, वो सबसे पहले रिटेन करना स्टार्ट करेगी, यानी कि स्टोर करना स्टार्ट करेगी। और साथ में जो यूरिन होगा, यूरिन से एक्सक्रीट करेगी किसको, कंसंट्रेट यूरिन को। कंसंट्रेट यूरिन का मतलब है इसमें पानी जो होगा वो कम होगा और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम किसी भी तरह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बॉडी जब हीट जनरेट करेगी तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी स्वेट को रिलीज कम करेगी या ना, जिससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिससे क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन से क्या होगा, हीट स्ट्रोक होगा, यानी कि हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कुछ इस तरह से है। जो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं वो कम, यानी कि जिनका जो डाइट होता है वो कैलोरी डेफिशिएंट होता है। कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब है सपोज उन्हें 2000 कैलोरी चाहिए डेली के लिए, ठीक है, 2000 कैलोरी चाहिए डेली के लिए, लेकिन वो कैलोरी लेते हैं 1000 कैलोरी। तो बॉडी का एक टेंडेंसी बन जाता है, बॉडी को यानी कि नर्वस सिस्टम को पता लग जाता है कि जो पर्सन है ये इसका जो डाइट है वो अनसफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, वो नर्वस सिस्टम क्या देखेगा, वो इसे इमरजेंसी की तरह लेगा। वो क्या करेगा, जो कैलोरी लिया है उसने 1000 कैलोरी, उसको क्या करेगा, उसको बॉडी यूज करने की बजाय वो क्या करेगा, उसे रिटेन करना स्टार्ट करेगी या जमा करना स्टार्ट करेगी। जिससे क्या होगा, बॉडी को जमा कब करती है, बॉडी किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जमा तब करती है जब उसे फैट में कन्वर्ट करती है। तो उससे क्या होगा, कम खाना खाने की वजह से इवन उसका जो कैलोरी इनटेक होगा वो डेफिशिएंट होने की वजह से भी क्या होगा, उसका वेट जो होगा बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी इसमें क्या करती है, उसे इमरजेंसी की तरह लेती है। तो इसी तरह से ये सिस्टम भी काम करता है।